तो भगवान कुछ दृष्टांतों में यह भी कहा जाता है कि मैं राम नाम सुमिरन करता हूं, राम मेरे हृदय में प्रवेश है, हृदय में विराजमान है, और अगर ये विष अंदर चला गया तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने जब विष ग्रहण किया तो जैसे ही रा बोले मुख खुल गया, और मैं बोले विष को पीकर मुख बंद हो गया, और उस विष को गले में ही रख लिया, नीचे आने ही नहीं दिया। तभी से भगवान का क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। महाराज फिर से मंथन आरंभ होता है, और अब मंथन आरंभ होता है तो चंद्रमा प्रकट हुए। भोले बाबा ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया, और उचेश्रवा घोड़े निकले, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, नारायण के कंठ में स्थापित हुई, और महाराज परिजात वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दिया, और अंत में क्या निकला? अमृत। अमृत निकला। अमृत से पहले थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए मां लक्ष्मी आई, वरमाला हाथ में। संत महात्मा भी वहीं पर, देवते भी वहीं पर, देवता भी वहीं पर। अब मां लक्ष्मी निकली है तो अवश्य वरमाला हाथ में है तो किसी के गले में डालेगी। सब शांति से एकदम खड़े हो गए, वरमाला हाथ में। मां ने चारों ओर देखा, संतों की तरफ गई, देखा हाँ बलशाली भी हैं, विवेक है, बुद्धि है, लेकिन क्रोधी बड़े हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर ही संतों को क्रोध आ जाता है, चल पड़ती है आगे। अब देवताओं की तरफ गई और देवताओं को देखा, हाँ बलशाली है, विवेकी है, बुद्धि है, पर घमंड बहुत है, चल पड़ी। दैत्यों को देखा, दैत्य बड़े उत्साहित हो रहे, किसी को तो माला पहनाएगी, हम कोई कम थोड़ी है देवताओं से। मां ने देखा अच्छा बलशाली तो है पर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं, आगे चल पड़ती है। सामने से भगवान आते दिखाई देते हैं, और जैसे ही भगवान आते दिखाई दिए, भगवान को देखकर एक बार रुक जाती है, विचार करती है। बुद्धि भी है, बलशाली भी है, क्रोधी भी नहीं है, घमंड भी नहीं है, सर्वगुण संपन्न है। इतना विचार कर कर वो वरमाला भगवान के गले में डाल देती है। अब जो अमृत निकला, महाराज उसके लिए सब झगड़ने लग गए। दैत्यों ने छुड़वा लिया, देवता देखते रह गए। भगवान ने सोचा कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान मोहिनी अवतार ग्रहण करते हैं। मोहिनी अवतार ऐसा अवतार है कि जो भी देख ले मोहित हो जाए। सब खड़े हैं वहां पर, सूर्यनारायण भगवान भी खड़े हैं। अब देवता देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, हमें मिल जाए। कोई सोच रहा पत्नी के रूप में मिल जाए, कोई सोच रहा किसी रूप में मिल जाए, लेकिन सूर्यनारायण भगवान खड़े खड़े सोच रहे हैं
कि मेरे यहाँ ये पुत्री बनकर आ जाए। कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा, अच्छा पुत्री रूप में बुलाया है, कोई बात नहीं, आएंगे। बोला ऐसे स्वरूप में आएंगे कि मोहन को भी मोहित कर दे। जब सूर्यनारायण भगवान वृषभानु जी के रूप में आए, काफी समय हो गया इंतजार करते करते कि भगवान ने कहा था हम आएंगे, आए नहीं। नारद जी ने आकर भगवान को याद दिलाया था कि कुछ कहा आपने, वो कार्य करो तो सही। भगवान को याद है, अच्छा कहा था मैंने कुछ। आज भगवान एक दर्पण शीशे के सामने जाते हैं और अपने घुंघराले केशों को थोड़ा खोलते हैं, अपने नेत्रों में थोड़ा झीना झीना काजल लगाते हैं, अपने अधरों पे थोड़ी लालिमा लगाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। और अब कन्हैया उसमें थोड़ा सा गौर वर्ण डालते हैं। जैसे ये स्वरूप बनाया, प्रतिबिंब में ठहरा का ठहरा रह गया। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। और वह कौन हुई? हमारी राधे, जो मोहन को भी मोहित कर दे। ऐसा स्वरूप किसका है? हमारी राधे का है। भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। दैत्यों ने देखा, हे कितने सुंदर। या तो झगड़ा कर रहे थे, अमृत के लिए भूल गए सब कुछ, और देखा उनको तो कहा, अच्छा आप कहां से आई? बोला आपको क्या मतलब? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, आप बड़े सुंदर लग रही हो। सुनो, हमारे बीच ये फैसला नहीं हो रहा, ये अमृत हम आपके हाथ से पीना चाहते हैं। बोला नहीं नहीं, हम ऐसे किसी को अमृत नहीं पिलाते, क्योंकि भगवान सोच रहे थोड़ा ध्यान इनका ऐसा लगना चाहिए कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है अमृत से, वरना तो काम तो मैं यही करने आया हूं। बोल नहीं, ऐसे आपको भी किसी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बोल अब देते सोचते रियल में ये तो अपनी जगह बड़ी सही लग रही है। बोल नहीं नहीं, हम आपके हाथ से पीना चाहते। अब भगवान ने कहा, सुनो, ऊपर तो पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा। ये पानी पानी अपन देवताओं को पिला देते हैं, और गाढ़ा गाढ़ा जो बचेगा वो आपको पिला देंगे। अब देते बुद्धि थोड़ी है उनके पास। बोले हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। बड़े खुश होते, वो तो उनके स्वरूप के पीछे पागल। अब भगवान ने क्या किया, देवताओं की पंगत लगी थी, जल्दी जल्दी उनको अमृत पिला रहे हैं। और एक को थोड़ी भनक पड़ गई कि ये तो शायद कुछ हो सकता है। उनकी पंगत में एक दैत्य जाकर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी में एक बूंद अमृत उनको भी मिल गई। जैसे ही चंद्रमा ने इशारा किया, क्या क्या भगवान गलत हो गया, अब उसकी गर्दन उतारी। उससे पहले अमृत ने अपना काम कर दिया था। कौन था वो? राहु। और दो बन गए, राहु और केतु। अब महाराज दैत्यों में देवताओं में फिर से झगड़ा हुआ। अब दैत्य पागल कि भाई इन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया है, अभी तुमसे जीतेंगे थोड़ी ना। अमृत ग्रहण कर लिया देवताओं ने, और दैत्य विचार कर रहे हैं हम जीतने पर जीतेंगे थोड़ी ना। अमृत पी लिया, अमर हो गए। बलि ने कहा, अच्छा बलि कौन है? ध्यान से सुनिएगा, प्रहलाद का पुत्र है बलि। 12 भक्तों में नाम आता है बलि का। बलि कहता, गुरुजी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना चाहिए। बोले हाँ जरूर।
बोला बताऊं क्या करना है? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा करो, जहां भी ब्राह्मण पंडित जी दिख जाए सेवा करो, भोजन कराओ और उनसे यज्ञ करवाओ। ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, सेवा करी, ब्राह्मण बड़े खुश हो गए और ऐसा एक विमान दिया बलि को कि जा इस पे चढ़कर चला जा, हमारा आशीर्वाद है कि तू पराजित नहीं हो सकता। इतनी दिव्य चमक निकल रही उसमें से, आज हमला कर दिया देवताओं पर और जो प्रकाश निकल रहा, देवताओं की आंखें नहीं खुल रही है, प्रकाश आ कहां से रहा है? भगवान ने कहा अब बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, अब ये तुमको पराजित करेगा, कोई रोक नहीं सकता है, भागने में ही सही रहेगा, स्थान छोड़ दो। उनका राज्य देते ले लेते हैं। देवताओं की माता भगवान के पास जाती है कि महाराज ये क्या हुआ, मेरे बच्चों का स्थान खोस लिया, बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका छिन गया सब कुछ, कहाँ जाएंगे ये? तो कहा चिंता मत करो, भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं छोटे से बटुक से सुंदर से कि मैं करूंगा कुछ। सभी देवताओं ने बड़ा मान सम्मान किया और वो बटुक से सुंदर से वामन भगवान आज चले जा रहे हैं किधर? बलि अब कम थोड़े ही, वो भी रोज यज्ञ करता, रोज हवन करता और शुक्राचार्य जी भी आज हवन पर बैठे हैं। राजा बलि हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, छोटे से बटुक से सुंदर से, हाथ में एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल है और बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ी दिव्य चमक, बड़ा दिव्य तेज उनके अंदर। देखे तो ऐसा लगता है मानो सर्वस्व इन पर ही लुटा दे। बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं भगवान, एक बार के लिए बलि खड़ा हो जाता है यज्ञ को छोड़कर कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ बताइए क्या चाहिए? शुक्राचार्य जी ने कहा बाद में देखना, पहले यज्ञ तो कर लो। अब इधर बलि यज्ञ पे बैठा है, यज्ञ पूर्ण कर रहा है, इधर बाहर भगवान खड़े हैं और भगवान खड़े खड़े बलि से क्या कह रहे हैं, आइए दर्शन करते हैं बड़े सुंदर भाव।